क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी माइक है, माइक से इनफ आवाज जाएगी आप तक। तो मुझे लगता है कि ज्यादा हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार है नहीं सही से सही लोग यार क्या पहले एंट्री करोगे, बाद में शुरू करोगे सब बात, है ना? भाई माइक है, आप तक आवाज पहुंचेगी। देखा जाता है ना, फिर समझाओ खबर क्या होता है। हमको समझाओ खबर क्या होता है। हमारे हाथ है नहीं देंगे आपका ठीक है, बहुत जरूरी काम हो रहा है। फोटो खींच लो। आज हम लोग अपने प्रधान कार्यालय में मैं पहुंची हूं। आप सभी मीडिया बंधुओं को मैंने आमंत्रित किया है। मैं चाहती हूं कुछ अहम बातें हैं जो हमारे सिवान के लोगों को जानना जरूरी है। सभी आए हुए यहाँ पर हमारे मीडिया बंधु, सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। मैं आज इस प्रेस के माध्यम से मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहती हूँ कि सिवान की जनता के बीच मेरी कुछ अहम बातें हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। मैं सिवान की बेटी हेना शाह, इस सिवान की मिट्टी में बसी पली बड़ी और यहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं एक संघर्ष वाली जिंदगी गुजारते हुए आप सबके सहयोग से इस मुकाम पर पहुंची हूं। हमने कभी अपने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ थी, मेरे शौहर पॉलिटिक्स में थे। कंटिन्यू उन्होंने 2 बार विधायक जीता, 4 बार एमपी जीता, सिवान के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिवान के लिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सिवान से अलग होकर कोई मंत्री संतरी बनकर बड़े ओहदे पर जाऊं। वो भी सिवान की मिट्टी से जुड़े हुए थे, मैं भी सिवान की मिट्टी से जुड़कर रहना चाहती हूँ। समय समय की बात होती है, आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। हमने कंटिन्यू 3 चुनाव लड़ी। मेरी कुछ नॉलेज भी नहीं थी। मैं पहली बार जब मैं 2009 में निकली थी चुनाव के लिए, मैंने नामांकन किया तो मैं बिल्कुल एक आम सी जो औरत होती है, मैं वही थी। धीरे धीरे सभी का सहयोग मिलता रहा, साथ मिलता रहा और मुझे जानकारी होती रही अपने जिला के बारे में। हमारे जिला के जंगल लोग में जब मैं जाती थी तो लोगों का दुख दर्द जो मैं देखती थी, मैं बहुत नजदीक से देखती रही और इसी बीच में चुनाव होते रहे और हम लोग हारते रहे। हारने से मैं कभी घबराई नहीं, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है। और सबसे अहम बात है कि मैं सिवान की बेटी होने के नाते मैं इस दर्द को मैं समझ सकती थी बहुत करीब से। अपने सिवान को, जो लोग मिडिल क्लास के थे उनकी अलग परेशानियां हैं, जो लोग निचले तबके के उनकी बहुत सारी परेशानियां, दुखों और तकलीफ की बात है। बहुत सारे मसले हैं सिवान में, लोग नजदीक नहीं जाते हैं उन लोगों के दर्द को सुनते नहीं। मैंने सुना
और सुनने के बाद मैंने फिर निर्णय लिया कि इस बार मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आना चाहिए। अगर मैं निर्दलीय बन के जाऊंगी जन जन तक, तो मुझे हर समाज के लोग मुझे समझेंगे करीब से, और जो मेरी संघर्ष रही है कंटिन्यू, मेरे परिवार की, हमारी, मेरे शौहर की, लोग बहुत नजदीक से जानेंगे और समझेंगे। यही सोचकर मैं इस चुनाव में आई हूँ। और जब मैं नामांकन किया तो पहला मेरा यही सोच था कि इस बार हम लोग नामांकन बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे जो भाई बंधु और जो अभिभावक लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हौसला तो बहुत होता है कि हम लोग इस बार नामांकन में जाएंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे। लेकिन मैंने सोचा इस कड़क धूप में लोग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं प्रक्रिया में नामांकन के, तो उसमें लोगों की परेशानी होगी। उस परेशानी को मैं दिल से ली और मैं अकेले अपने समर्थकों के साथ मैं नामांकन की। ये मेरी पहली सोच थी और इसी सोच के साथ मैं सीवान जिला की मिट्टी से जुड़कर मैं सभी तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आई हूँ। आप सबको इसलिए मैंने निमंत्रण किया है, बुलाया है कि मेरे जो दिल में बात है आपकी जन जन तक पहुंचाऊं। आज मेरे सर पे ना मेरे